उस रात जब रिया ने उस सुनसान हवेली का दरवाजा खोला तो उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि वो अपनी जिंदगी की सबसे भयानक कहानी का हिस्सा बनने जा रही है। शहर से दूर घने जंगल के बीच खड़ी वो हवेली सालों से बंद पड़ी थी। लोग कहते थे कि वहाँ एक लड़की की आत्मा भटकती है जो हर उस इंसान को अपना बना लेती है जो अंदर जाता है। लेकिन रिया एक साहसी ब्लॉगर थी और उसे इन सब बातों पर भरोसा नहीं था। उसका मानना था कि डर सिर्फ दिमाग का खेल है। जैसे ही उसने दरवाजा धक्का देकर खोला, अंदर से आई सड़ी हुई गंध और ठंडी हवा ने उसका स्वागत किया। उसने हल्की मुस्कान के साथ कैमरा ऑन किया और बोली, आज हम इस भूतिया हवेली की सच्चाई जानेंगे। लेकिन जैसे ही उसने एक कदम अंदर रखा, पीछे का दरवाजा अपने आप जोर से बंद हो गया। आवाज इतनी तेज थी कि उसका दिल धड़क उठा। उसने पलटकर देखा, दरवाजा बंद था पर वहाँ कोई नहीं था। उसकी सांसें तेज हो गईं, लेकिन उसने खुद को संभाला और आगे बढ़ी। अंदर अंधेरा इतना गहरा था कि टॉर्च की रोशनी भी कांपती हुई लग रही थी। दीवारों पर पुराने खून जैसे धब्बे थे और फर्श पर किसी के घसीटे जाने के निशान साफ दिखाई दे रहे थे। तभी ऊपर से किसी लड़की के रोने की धीमी आवाज आई, इतनी दर्द भरी कि रिया का दिल जैसे किसी ने कसकर पकड़ लिया हो। उसने हिम्मत जुटाई और सीढ़ियों की तरफ बढ़ी। हर कदम पर सीढ़ियां चरमराती और आवाज पूरे घर में गूंजती, जैसे कोई उसकी मौजूदगी का ऐलान कर रहा हो। जैसे ही वो ऊपर पहुंची, एक कमरा आधा खुला था। अंदर से वही रोने की आवाज आ रही थी। उसने धीरे से दरवाजा खोला। कमरा खाली था, लेकिन अचानक उसके कैमरे की स्क्रीन अपने आप ऑन हो गई और उसमें जो दिखा उसने रिया की रूह जमा दी। कैमरे में एक लड़की खड़ी थी, लंबे बिखरे बाल, सफेद कपड़े और उसका चेहरा पूरा काला जैसे जला हुआ हो। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि वो लड़की कैमरे में थी पर रिया के सामने नहीं। रिया ने धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा, कमरा अभी भी खाली था, लेकिन कैमरे में वो लड़की अब रिया के बिल्कुल पीछे खड़ी थी। रिया की सांसें रुकने लगी। उसने घबराकर कैमरा बंद करना चाहा, लेकिन स्क्रीन पर वो लड़की मुस्कुरा रही थी। और फिर अचानक उसकी आवाज आई, तुम भी यहीं रह जाओगी। रिया ने झटके से पीछे मुड़कर देखा, लेकिन इस बार कमरा खाली नहीं था। वो लड़की सच में उसके सामने खड़ी थी। उसकी आंखें पूरी सफेद थीं और चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान। रिया चिल्लाई और भागने लगी। सीढ़ियों से नीचे उतरते वक्त उसे साफ महसूस हो रहा था कि कोई उसके पीछे पीछे दौड़ रहा है। उसके पैरों की आवाज उसके कानों में गूंज रही थी, जैसे कोई बहुत तेजी से पास आ रहा हो। वो किसी तरह नीचे पहुंची और दरवाजा खोलने की कोशिश करने लगी, लेकिन दरवाजा नहीं खुला, जैसे बाहर से किसी ने उसे बंद कर दिया हो। तभी पीछे से किसी ने उसके कंधे को कसकर पकड़ लिया। रिया धीरे धीरे पलटी। वही लड़की। इस बार उसका चेहरा रिया के बिल्कुल करीब था। उसकी सांसें बर्फ जैसी ठंडी थी और उसकी आंखों में ऐसा गुस्सा था जैसे वो सालों से किसी का इंतजार कर रही हो। अगले ही पल हवेली के अंदर एक जोरदार चीख गूंजी और सब कुछ शांत हो गया। अगली सुबह गांव वालों ने हवेली के बाहर रिया का कैमरा पड़ा हुआ पाया। कैमरा अभी भी ऑन था और उसमें आखिरी रिकॉर्डिंग चल रही थी। कमरे के अंधेरे कोने में वही लड़की खड़ी थी और इस बार वो कैमरे की तरफ देखकर धीरे धीरे मुस्कुरा रही थी। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि अब वो लड़की अकेली नहीं थी। उसके बगल में रिया भी खड़ी थी, बिल्कुल उसी तरह, सफेद आंखें और वही डरावनी मुस्कान, और दोनों एक साथ धीरे धीरे बोल रही थी, अब कोई और आएगा। अगली रात गांव के लोगों में खौफ और भी गहरा हो गया, क्योंकि रिया की आखिरी वीडियो किसी तरह सोशल मीडिया पर वायरल हो चुकी थी और जिसने भी उसे देखा उसकी रूह कांप उठी। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि उस वीडियो के आखिर में जहाँ रिया और वो रहस्यमयी लड़की साथ खड़ी थी, वहाँ हर बार देखने पर कुछ नया दिखता था। कभी रिया की मुस्कान थोड़ी और चौड़ी हो जाती, कभी उस दूसरी लड़की की आंखें सीधे देखने वाले पर टिक जाती, जैसे वो स्क्रीन के पार भी सबको देख सकती हो। उसी गांव में रहने वाली नेहा, जो रिया की बचपन की दोस्त थी, ये सब देखकर टूट चुकी थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी बहादुर दोस्त अब उसी हवेली का हिस्सा बन चुकी है। लेकिन डर के साथ साथ उसके अंदर एक अजीब सा खिंचाव भी था, जैसे कोई उसे बुला रहा हो। हर रात उसे वही सपना आता। रिया अंधेरे में खड़ी उसे इशारा कर रही होती और धीरे धीरे कहती, नेहा मुझे अकेला मत छोड़। शुरुआत में नेहा ने इसे नजरअंदाज किया, लेकिन सपने दिन ब दिन ज्यादा असली लगने लगे और एक रात उसने फैसला कर लिया कि वो उस हवेली में जाएगी, चाहे जो भी हो। जब नेहा हवेली के पास पहुंची तो हवा पहले से ज्यादा ठंडी और भारी लग रही थी, जैसे वहाँ का हर कण किसी अनदेखी ताकत से भरा हो। उसने कांपते हाथों से दरवाजा खोला। इस बार दरवाजा खुद ब खुद धीरे धीरे खुल गया, जैसे कोई उसका इंतजार कर रहा हो। अंदर कदम रखते ही उसे वही जानी पहचानी सड़ी हुई गंध महसूस हुई, लेकिन इस बार हवेली पहले जैसी खामोश नहीं थी। दीवारों के पीछे से फुसफुसाने की आवाजें आ रही थी, जैसे कई लोग एक साथ कुछ बोल रहे हों, लेकिन शब्द समझ में नहीं आ रहे थे। नेहा ने हिम्मत जुटाई और अंदर बढ़ती गई। तभी अचानक उसके फोन की स्क्रीन अपने आप ऑन हो गई और उसमें रिया की वही आखिरी वीडियो चलने लगी। लेकिन इस बार वीडियो अलग था। रिया ने स्क्रीन के अंदर से सीधे नेहा की तरफ देखा और बोली, तू आ ही गई। नेहा का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने घबराकर फोन बंद कर दिया, लेकिन तभी ऊपर से कदमों की तेज आवाज आने लगी, जैसे कोई दौड़ रहा हो। नेहा ने डरते हुए ऊपर देखा। सीढ़ियों के ऊपर अंधेरे में दो परछायां खड़ी थी, एक रिया और दूसरी वो लड़की। दोनों धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे उतरने लगी। उनके कदमों की आवाज पूरे घर में गूंज रही थी। नेहा पीछे हटने लगी, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन से चिपक गए हों। तभी रिया ने उसी अजीब मुस्कान के साथ कहा, अब हम 3 हो जाएंगे। अचानक पूरे घर की लाइट्स झपकने लगी और हर झपक के साथ वो दोनों नेहा के और करीब आती गई। आखिरी बार जब अंधेरा हुआ और फिर रोशनी आई तो नेहा गायब थी और सीढ़ियों पर अब 3 परछायां खड़ी थी। तीनों एक साथ धीरे धीरे सिर झुकाकर हंस रही थी और हवेली के बाहर खामोशी फिर से लौट आई, लेकिन इस बार वो खामोशी और भी भारी थी, जैसे अब वो किसी और का इंतजार कर रही हो। तीसरे दिन गांव में अजीब सा सन्नाटा छा गया, क्योंकि अब 2 लड़कियां उस हवेली में गायब हो चुकी थी, रिया और नेहा। और सबसे डरावनी बात ये थी कि हर रात हवेली की टूटी खिड़कियों से 3 परछायां दिखाई देने लगी थी।
जो एक साथ खड़ी होकर बाहर देखती थी, जैसे किसी नए शिकार का इंतजार कर रही हो। गांव वालों ने उस रास्ते पर जाना बंद कर दिया, लेकिन डर यही खत्म नहीं हुआ। उसी शाम गांव में एक नया लड़का आया, अर्जुन, जो खुद को पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर बताता था। उसे रिया और नेहा की कहानी के बारे में पता चला और उसने ठान लिया कि वो इस रहस्य को खत्म करके ही रहेगा। गांव वालों ने उसे बहुत रोका, लेकिन उसने उनकी एक न सुनी। उसके लिए ये सिर्फ एक केस नहीं था, बल्कि खुद को साबित करने का मौका भी था। रात होते ही वो अपने कैमरे, रिकॉर्डर और टॉर्च के साथ उस हवेली के सामने खड़ा था। हवेली पहले से ज्यादा डरावनी लग रही थी, जैसे वो जिंदा हो और उसे देख रही हो। जैसे ही अर्जुन अंदर गया, दरवाजा धीरे धीरे अपने आप बंद हो गया। अंदर जाते ही अर्जुन ने महसूस किया कि इस बार हवेली का माहौल अलग था। यहाँ सिर्फ डर नहीं था, बल्कि गुस्सा था। उसने रिकॉर्डिंग शुरू की और धीरे धीरे आगे बढ़ा। तभी उसकी मशीनें अजीब तरह से बीप करने लगी, जैसे आसपास कोई अनदेखी मौजूदगी हो। अचानक ऊपर से किसी के जोर जोर से हंसने की आवाज आई, 3 अलग अलग आवाजें। अर्जुन तुरंत सीढ़ियों की तरफ दौड़ा, लेकिन जैसे ही वो ऊपर पहुंचा, वहाँ कोई नहीं था। तभी उसके पीछे से धीमी आवाज आई, हमें ढूंढ रहे हो। अर्जुन पलटा और जो उसने देखा, उससे उसका शरीर सुन्न हो गया। उसके सामने रिया, नेहा और वो पहली लड़की खड़ी थी। तीनों के चेहरे पर वही डरावनी मुस्कान, आंखें पूरी सफेद और शरीर बिल्कुल स्थिर। अर्जुन ने हिम्मत जुटाकर पूछा, तुम लोग क्या चाहते हो? तभी वो पहली लड़की आगे बढ़ी और धीमी आवाज में बोली, हम कभी अकेले नहीं रहना चाहते। अचानक कमरे की दीवारें हिलने लगी, जैसे पूरा घर कांप रहा हो, और चारों तरफ से फुसफुसाहटें गूंजने लगी। और लोग। अर्जुन भागने के लिए पीछे मुड़ा, लेकिन दरवाजा गायब था। उसकी टॉर्च अपने आप बंद हो गई और पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। फिर अचानक उसके कैमरे की स्क्रीन ऑन हो गई और उसमें दिख रहा था कि अर्जुन खुद बीच कमरे में खड़ा है, लेकिन उसके पीछे अब 4 परछायां थी। धीरे धीरे वो तीनों उसके करीब आने लगी। अर्जुन चीखा, लेकिन उसकी आवाज बाहर तक नहीं पहुंची। अगली सुबह गांव वालों को हवेली के बाहर एक और कैमरा मिला, और जब उन्होंने उसे चलाया तो उसमें 4 लोग खड़े थे, रिया, नेहा, अर्जुन और वो पहली लड़की। चारों एक साथ कैमरे की तरफ देखकर मुस्कुरा रहे थे और फिर एक साथ बोले, अब हम और भी बढ़ेंगे। उस दिन के बाद से वो हवेली सिर्फ एक डरावनी जगह नहीं रही, बल्कि एक जाल बन गई। जो भी उस वीडियो को देखता, उसे रात में वही सपने आने लगते। कोई उसे बुला रहा होता, कोई उसे अंदर आने के लिए कह रहा होता, और धीरे धीरे कुछ लोग खुद चलकर उस हवेली तक पहुंचने लगे। कहते हैं अब वहाँ कितनी परछायां हैं, कोई नहीं जानता, लेकिन अगर कभी रात के सन्नाटे में तुम्हें भी कोई धीमी आवाज सुनाई दे, आओ तो पीछे मुड़कर मत देखना, क्योंकि शायद वो अब तुम्हें भी बुला रही है। स्माइल विद हॉर्न्स।